हेलो, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। ओके, तो बेसिकली डाटा हैंडलिंग में हम डाटा का फिर कलेक्शन, ठीक है, डाटा का अरेंजमेंट, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन, फिर डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और इन सब के बाद हम डाटा पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव द स्लाइड। तो नाउ फर्स्ट स्लाइड इज थ्योरी टाइप। ओके, तो इसमें सबसे पहले कुछ डिफिनीशन है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले डाटा क्या होता है? इट इज रेफर टू डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। ठीक है, डाटा क्या होता है? ऐसी चीजें जैसे कुछ है हमारे पास। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो इनको वर्ड्स को बोल के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो वर्ड्स को अगर हम अच्छे से अरेंज करें तो भी सेंटेंस बनता है। अगर वर्ड्स नॉर्मल रखे गए हों और उसको अरेंज ना किया गया हो तो वो क्या होता है? सेंटेंस नहीं बनेगा। मतलब वही फॉर्मेट कि वर्ड को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, ठीक है, अरेंज किया ही नहीं गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, अब डाटा का हम जब एक सीक्वेंस दे देंगे तो उसकी मीनिंग निकलती है, ठीक है, उसी तरीके से। तो डाटा इज द बेसिक पार्ट। तो फिर कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? तो कलेक्टिंग द डाटा थ्रू द बेसिक स्टेप। कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन वन इंटेंट्स टू कलेक्ट। पहली बात तो हमें क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए हम किस चीज़ के लिए, हमारा इंटेंशन क्या है, किस चीज़ के लिए हम डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ टाइम फ्रेम, हमारे पास प्रॉपर उसका टाइम होना चाहिए, टाइम कलेक्शन का, ठीक है, टाइम होना चाहिए उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारा लास्ट में आता है हमारा जो डाटा है वो कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली 4 पॉइंट है हमारे पास। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे। वी हैव द कलेक्टेड डाटा, हमारे पास डाटा है, सो वी नीड टू ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हमें उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे ये टेबल मेथड, ये ग्राफ मेथड, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर बात करते हैं रेंज एंड अर्थमेटिक मीन्स, या फिर इसी को एवरेज या फिर इसी को मीन बोलते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज कैन बी फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द लोअर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या होगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास जो है कोई भी डाटा है, जैसे 3, 5, 6, 9, 10। अब इसका मुझे रेंज बताना है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा? रेंज होगा हमारे पास हाईएस्ट कितना है? 10, ठीक है, हाईएस्ट कितना है? 10, और फिर -3, तो इसकी रेंज कितनी होगी? 7 इज द रेंज। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं मीन। मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास, जैसे अगर मैं मीन बोलूँ 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है, तो इसका जो मीन होगा वो सम ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो पहले तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास? 5, तो डिवाइड बाई 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, 3 to 5, 5 on 6, 6 और 6 4 कितना हो जाएगा? 10 and 15, तो ये हो जाएगा 15/5 एंड 5 on 5, 5 3 is 15। तो यहाँ पे जो इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी? मीन वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से फॉर्मूला यही है आपका कि मीन इज इक्वल टू, या इसी को एवरेज इज इक्वल टू, या फिर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल पे हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास एज एग्जांपल है, एजेस इन ईयर ऑफ 10th स्टूडेंट इन टीचर ऑफ अ स्कूल। ठीक है, कुछ स्कूल में 10 टीचर्स के एज दिए हुए हैं। फिर फाइंड द एवरेज एंड रेंज। तो बेसिकली इसका जो सोल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है, फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले इनको हम अरेंज करेंगे, ठीक है, सबसे लोएस्ट क्या होगा? सबसे लोएस्ट 23, 26, ठीक है, देखते हैं 23, 26, फिर कितना होगा? 32, फिर 33,
फिर उसके बाद 35, ठीक है, फिर 38, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 41 एंड फिर 54, 41 एंड 54। अभी एक हमारा 28 बच गया, तो ये 28 कहाँ आएगा, इस मिनट पे आएगा, तो मैं इसको 28 यहाँ पे, ठीक है, 23, 26, 28, ठीक है। अब देखना कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ओके कंप्लीट। अब हमें फाइंड द एवरेज एंड रेंज। तो सबसे पहले रेंज क्या होती है, हमारा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितनी हमारी 54, और फिर माइनस लोएस्ट कितना 23, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 31। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा ये हमारा क्या है, दैट इज रेंज। अब फिर बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन या फिर इसी को बोलते हैं क्या, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। तो सम करेंगे 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41, फिर प्लस 54, फिर डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू हमारी 350, ठीक है, 350। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 350 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 35। 35 इज द आंसर। यह क्या हुआ, इस जो हमारी डाटा थी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी किस, ठीक है, रेंज मिल गया, और फिर एवरेज मिल गई, ओके मूव। फिर बात करते हैं मोड एंड मीडियन की, ठीक है। तो मोड क्या होता है एंड मीडियन क्या होता है, दोनों की बात करते हैं। द मोड ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम है, उसको हम मोड बोलते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू विच लाई इन द मिडल ऑफ द डाटा विद द हेल्प ऑफ with half of the observation above it and other half below it। तो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से देखो 3 2 2 फिर 2 5 6, तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब इसमें जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 2 कितनी 3 टाइम है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम 1 टाइम, तो ये 2 जो है 3 टाइम रिपीट है, तो ये हमारा क्या होगा, मोड होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मोड होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 5 6 7 9, ठीक है, हमारे पास कितने 3 2 5 6 7, हमारे पास 7 नंबर्स हैं, ठीक है, 7 नंबर्स हैं, 7 टर्म है। अब इसमें मीडियन क्या होता है, बेसिकली मीडियन क्या होता है, मिड पार्ट, ठीक है, मिड पार्ट होता है, ये बोल रहा है ना, मिडिल ऑफ द डाटा, मिडिल ऑफ द डाटा विथ हाफ ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, हाफ ऑफ द बिलो ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसा पार्ट जहां से जितना ही आधा जो है उसके ऊपर हो और आधा उसके नीचे हो, या इसी तरीके से आधा राइट साइड में आधा लेफ्ट साइड में। यानी इसके कहने का मतलब सीधा सीधा है कि मीडियन इज द मिडिल पॉइंट, ठीक है, या मिडिल टर्म। तो अगर इसमें दो बातें होती हैं, अगर मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है, मिडिल टर्म निकालना है, अगर टोटल जो नंबर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। जैसे अगर टोटल नंबर हमारा क्या आ जाए, जो हमारा टोटल नंबर हो, इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसकी टोटल नंबर हमारी वैल्यू क्या ऑड हो, ठीक है, ऑड होगा तो हमारा जो मीडियन होगा वो हो जाएगा n + 1/2,
टर्म अगर वो इवन हुआ, ठीक है, अब वहां पे जो नंबर हुआ n नंबर है अगर कोई, तो अगर वो इवन नंबर आ गया टोटल, जैसे यहाँ पे मैंने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 वहाँ टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 मतलब फोर्थ, तो यानी फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 फोर्थ टर्म क्या है 5, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ अगर बात करूं, अगर n इवन है, ठीक है, जो टोटल नंबर इवन नंबर में आ रहा है, तब उसका जो मीडियन होगा 1/2, ठीक है, 1/2 1/2, फिर n/2th ऑब्जर्वेशन या n/2th टर्म, फिर प्लस n/2 + 1th टर्म, ये कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 ये, या 1/2 इस तरीके से, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम, तो फाइंड द मोड एंड मीडियन, ठीक है। हमारे पास देखते हैं 13 कितने बार है 2 टाइम, 16 कितनी बार है 1 टाइम ही है, ठीक है, 16 कितनी 1 टाइम, 12 कितनी बार है 2 टाइम है, 12 कितनी 2 टाइम, 14 कितनी 1 2 3, 14 कितनी बार है 3 टाइम है, ठीक है। 19 कितनी टाइम है 1 टाइम है, और 13 2 टाइम हो ही गया। तो ओवरऑल कितना हुआ, सारे नंबर कलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब देखो आपका मोड क्या होगा, मोड होगा 14 वाला, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ये हमारा मोड है, ये हमारा क्या है मोड। विच नंबर इज रिपीटेड मोर टाइम, ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो हमारा क्या होगा मोड, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका मोड क्या होगा 14 इसका मोड होगा इस पूरी वैल्यू का। अब मीडियन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले 12 12 13, ठीक है, फिर 13, फिर 14 14 14 3 बार, ठीक है, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, और फिर 19 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो सारे क्लियर हो गए हमारे, कितने 3 2 5 5 6 7 8 9, तो 3 3 6 और 3 9, ठीक है। अब मीडियन मिल गया, हमारे पास कितने हैं 9 टर्म है, टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं, टोटल टर्म 9, 3 3 6 एंड 3 9, हमारे पास टोटल टर्म है 9। तो 9 क्या है इवन नंबर है, तो जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा 9 9, तो इवन है, इवन के हिसाब से 1/2, फिर ब्रैकेट में 9 सॉरी 9 तो ऑड होता है ना, तो 9 ऑड टर्म, तो सीधा सीधा हो जाएगा 9 + 1/2 टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 10/2 दैट्स द 5, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 2 5, ये 14 जो है हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 2 4 इस साइड भी और 2 2 4 इस साइड भी, तो 14 जो है हमारा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा अगर हमने अरेंज करा है तो, और अरेंज नहीं करा तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 3 4 5 अगर अनअरेंज करा है, ठीक है, अरेंज नहीं करा है तो हमारा मीडियन 19 होगा, ठीक है। अगर अरेंज कर दिया हमने तो हमारा मीडियन 14 होगा। वैसे बेसिकली हमें जो भी आंसर करना होता है हमें अरेंजमेंट के बाद ही मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। हमें पहले अरेंज करना है फिर मीडियन फाइंड करना है, ओके। अब इसमें सिंपली हमें रिप्रेजेंटेशन देना है ग्राफ का, ठीक है, 1 लाइनर ग्राफ है, ठीक है, एक सिंगल ग्राफ में कैसे करते हैं, ठीक है। अगर सिंगल चीजें हो, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फॉलोइंग द डाटा गिवन टोटल मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 600, ठीक है, कोई एग्जाम है जिसमें 600 का टोटल मार्क्स है,
बाई 6 चिल्ड्रन पर्टिकुलर ऑफ क्लास, ठीक है, अलग अलग क्लास के चिल्ड्रन से। तो रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को बार ग्राफ पे, ठीक है, बार ग्राफ में करना है। अब सिंपल है, तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट है। तो 6 स्टूडेंट का हमने नाम ले लिया यहाँ पे, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास जो है ये एक 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट। वन ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट। तो सबसे पहले मार्क ऑब्टेन करना है एच का 450, ठीक है। यहाँ से 100 200 300 400 और ये हमारा कितना हो गया, ये 450। तो इनका हो गया 500 के लिए सीधा 500, फिर दीप्ति के लिए 300 है तो यहाँ पे 300, फिर फैजान के लिए 360 है तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये 360, मतलब 50 से एबव है तो यहाँ पे 360। एंड फिर गिदिका का 400 तो ये 400 यहाँ पे, और हरी का इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, ये हमारा 500 है तो इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा कम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने बोला एक ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट, तो यहाँ से देखो 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, तो ये हो गया कितने, 1 2 3 4 ब्लॉक हो गए 400, और ये हो गया 5 ब्लॉक 500, और ये कितना हो गया 40, तो टोटल कितना हो गया 540। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये बार ग्राफ पे करना है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से हमारे पास दो डाटा दिए होंगे एक साथ, ठीक है, हमारे पास दो डाटा एक साथ दिए होंगे तब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, ठीक है, एग्जांपल 3 है, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी, ठीक है, वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड, ठीक है, शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट, वो देख रही है अपना, ठीक है, वो देख रही है कि उन्होंने किस हिसाब से टीचिंग करा है, उनकी टेक्निक है। पहले तो क्वार्टरली टेस्ट लिया उन्होंने, सी टेक द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25 एंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली टेस्ट हुआ तो उसमें भी 25 आउट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारे पास स्टूडेंट है आशीष, अरुण, ठीक है, काविश, माया और रीता, 5 लोग हैं हमारे पास। इनके क्वार्टरली जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25 ये हैं, ठीक है, हाफ ईयरली आउट ऑफ 25 इनके मार्क्स ये हैं। तो यहाँ पे है टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं 25, टोटल मार्क्स हमारे कितने 25 तक, और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। तब आशीष, और ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या है, रेड वाला क्वार्टरली है, और ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा हाफ ईयरली है। तो हमने पता करा कि आशीष जो है क्वार्टरली में कितना 10 यूनिट पाया है, ठीक है, आशीष ने हमारे क्या 10 यूनिट करा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ये यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट, एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक हमारा वो 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है, हमने सपोज कर कि एक ब्लॉक हमारा 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कितने हो गए, यहाँ से 0 से स्टार्ट करा इसने, तो यहाँ से 5, ठीक है, और 5 10, तो यहाँ हमारे पास है 10 यूनिट। अगर इसकी बात करेंगे तो 5 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट और एक और 5 15 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टोटल ये 15 और ये 10। इसी तरीके से ये 15 और ये 3 यूनिट, इतना है 3 यूनिट, क्योंकि ये यहाँ तो 5 यूनिट, फिर ये 5 यूनिट और ये फिर 5 यूनिट, ठीक है।
ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 5 यूनिट, 5, 5, 10, 5, 15 और ये 3 यूनिट, तो ये हो गया टोटल 18। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5, 5, 10 और ये 15। ठीक है, और 15 ये थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे इतना ज़्यादा है, ये 2 यूनिट है, तो ये कितना हो गया 5, 5, 1 यूनिट है, तो 5, 15 एंड 15, 1, 16, ये हो गया 16 और ये हो गया उसी तरीके से 12। ठीक है, अब इसने क्या करा, यहाँ पे है ये 20, ठीक है, और ये है 21 पे, एंड ये है 9 पे और ये है 15 पे। ठीक है, 9 कैसे, ये 5 यूनिट यहाँ पे और ये 4 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, 5, 4, 9 यूनिट, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई अजय है। ठीक है, अब अजय इस हाफ ईयरली में इसमें 10 और इसमें भी 10 क्लियर करता है, तो हमारा जो छोटा वाला ग्राफ बनेगा वो पहले तो 5 यूनिट, 5, 5, 10 यूनिट, एक ये बन जाएगा, फिर दूसरा क्या बनेगा 5 यूनिट, 5 यूनिट एंड 10 यूनिट, तो दूसरा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5, तो टोटल हमारे 10 यूनिट के और 10 यूनिट के दो ग्राफ ऐसे साथ में बन जाएंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम चांस और प्रोबेबिलिटी की। चांस क्या होता है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे चांस क्या होता है, देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ, ठीक है, दैट आर सर्टेन टू हैपन, ठीक है, सम दैट आर इम्पॉसिबल एंड सम दैट मे आर मे नॉट हैपन। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज अ चांस। ठीक है, लाइफ में कभी कभी होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है, फिर भी वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जहां दोनों बातें हैं कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी जो कंडीशन, ऐसी जो सिचुएशन होती है, वहां चांस की बात होती है। ठीक है, ये चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे डिफिनेशन दे रखी है इनको, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग द चांस आर लाइकहुड ऑफ एन इवेंट टेकिंग अ प्लेस। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि मैथमेटिकल में ही, मैथमेटिक्स में ही अगर हम इस चांस को कैलकुलेट करने के लिए बोले कि कितना परसेंट, ठीक है, अब हमने बोल दिया अगर कोई भी काम होना है हमारा, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये तो हमारा चांस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि वो कितना परसेंट हो सकता है या कितना परसेंट नहीं हो सकता। तो इसको एक तरीके से हम अगर बात करें कि हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉइन लिया है, इसका हेड पार्ट ये है, टेल पार्ट ये है, अगर हमने यहाँ पे टॉस करा, ठीक है, टॉस करा, यहाँ पे ये कॉइन को मैंने टॉस करा, अब ये टॉस हुआ है अगर कॉइन, तो या तो पॉसिबिलिटी हेड आएगी और या फिर टेल आएगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, हाफ हाफ है। ठीक है, मतलब 50% आने की पॉसिबिलिटी हेड और 50% टेल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसका कैलकुलेशन मैथ का होता है कि अगर मैं बोलूँ हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हमें हेड आने की नंबर एक, ठीक है, अगर हमारे पास कॉइन है तो उसमें या तो हेड और या तो टेल आएगा। अगर हेड आनी है तो एक कैलकुलेशन है और ओवरऑल एक इवेंट आएगा, लेकिन कितने में से, 2 में से, तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, अगर 1 को मैं 100% लेके चलूँ तो 1/2 कितना आ गया, 50%। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम, तो ये भी कितनी होगी, 50%। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम करते हैं, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे हम चेक करते हैं। जैसे देखो, इफ यू हैव अ कॉइन, ठीक है, एंड वी टॉस, हमने टॉस करा, देन दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/2। जो हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी कॉइन की, अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 1/2 ही आएगी। ठीक है, अब बोल रहा है इवेंट्स दैट हैव, इवेंट क्या होता है, जैसे हमने अभी कॉइन लेके टॉस करा तो ये हमारा एक इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट इसी चीज को बोलते हैं, तो दैट हैव मेनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है, कैन हैव पॉसिबिलिटी बिटवीन 0 to 1, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी आएगी वो हमारी 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, 0 से कम भी नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे मैसेज करिए। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो एंड गुड बाय।